क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बालक कैसे पूरे पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा सकता है? क्या वह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य? आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण अद्भुत लीलाओं में से एक, गोवर्धन लीला। एक ऐसी कथा जिसमें घमंड टूटता है, भक्ति जीतती है और प्रकृति का असली महत्व सामने आता है। वृंदावन एक शांत, सुंदर और खुशहाल गांव। यहाँ हर कोई गायों की सेवा करता था, प्रकृति के साथ जीता था और हर दिन भगवान का नाम लेता था। इस गांव में रहते थे नंद बाबा, यशोदा मैया और उनका प्यारा पुत्र कृष्ण। छोटा सा कृष्ण, लेकिन उसकी लीलाएं बड़ी थीं, अनंत थीं। ग्वाल बालों के साथ खेलना, माखन चुराना और हर किसी के दिल में खुशी भर देना, यही उसका रोज का काम था। हर साल वृंदावन के लोग देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि इंद्र ही बारिश करवाते हैं और उनकी कृपा से ही फसलें उगती हैं। पूरे गांव में महज उत्सव का माहौल था। भोजन बन रहा था, पूजा की तैयारी हो रही थी। तभी छोटे कृष्ण ने पूछा, ये पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा बोले, बेटा, इंद्र देव हमें वर्षा देते हैं, इसलिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं, उनका आभार मानते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पर सिर्फ इंद्र ही हमें सब कुछ देते हैं? क्या हमारी गायें, हमारा गोवर्धन पर्वत, हमारे जंगल, इनका कोई महत्व नहीं? गांव वाले चुपचाप हो गए। कृष्ण ने आगे कहा, हमें उस प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें सीधे जीवन देती है। गोवर्धन पर्वत जो हमें चारा देता है, जल देता है और हमारी रक्षा करता है। गांव वाले ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र पूजा बंद कर दी। अब वे गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। लेकिन जब इंद्र को यह पता चला तो उन्हें अहंकार आहत हो गया। इंद्र क्रोधित हो उठे, इन लोगों ने मेरी अवहेलना की है, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। इंद्र ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां कड़कने लगीं और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा वृंदावन डूबने लगा। लोग घबरा गए, अब क्या होगा? तभी छोटा सा कृष्ण आगे आया। वह मुस्कुराया और अपने एक हाथ की छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी लोग अपनी गायों के साथ यहाँ आ जाओ, कृष्ण ने पुकारा। पूरा गांव पर्वत के नीचे आ गया। बारिश होती रही, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। 7 दिन और 7 रात कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा। ना उन्हें थकान हुई, ना उन्हें डर लगा। गांव वाले आश्चर्य से देखते रहे। यह कोई साधारण बालक नहीं है। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा रोक दी और कृष्ण के सामने आकर सिर झुका दिया। मुझे क्षमा करें, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और प्रकृति और सच्ची भक्ति का सम्मान करो। वृंदावन में फिर से खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? घमंड का अंत निश्चित है। प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम जी।